नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी और आप देख रहे हैं नवप्रवाह लाइव। आज की खास चर्चा है एक देश एक चुनाव। देश में लंबे समय से इस विचार पर बहस हो रही है, लेकिन अब ये हकीकत में बदलने की ओर बढ़ रहा है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी। ये निर्णय एक बड़े बदलाव का संकेत है। पहले भी सितंबर में कोविंद समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई थी। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि एक देश एक चुनाव का मतलब क्या है, इसका इतिहास, इसके फायदे और चुनौतियां क्या हैं और इससे देश की राजनीति और संघीय ढांचे पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव है क्या। एक देश एक चुनाव का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ आयोजित करना है। वर्तमान में अलग अलग राज्यों के चुनाव उनके 5 साल के कार्यकाल पूरा होने पर होते हैं। कई बार सरकारें समय से पहले भंग हो जाती हैं, जिससे चुनाव और खर्च का बोझ बढ़ जाता है। इस प्रस्ताव के तहत पूरे देश में एक समय पर चुनाव होंगे। इसका फायदा ये होगा कि बार बार चुनाव कराने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। इसका प्रशासनिक और वित्तीय लाभ होगा। साथ ही विकास कार्यों पर बार बार चुनावी आचार संहिता का असर भी नहीं पड़ेगा। हालांकि सवाल यह है कि क्या यह विचार नया है? बिल्कुल नहीं। आज़ादी के बाद देश में पहला चुनाव 1951-52 में हुआ। ये एक साथ लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव था। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में एक साथ चुनाव हुए। लेकिन 1968-69 के बाद ये परंपरा टूट गई। वजह थी राज्यों में सरकारों का अस्थिर होना और धारा 356 के बार बार इस्तेमाल से विधानसभाओं का समय से पहले भंग होना। धीरे धीरे ये सिलसिला बदल गया और अब राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव 1960 के दशक में तब शुरू हुआ जब क्षेत्रीय दल मजबूत होने लगे, राज्यों में कांग्रेस का प्रभुत्व घटा और अन्य दलों की सरकारें बनने लगी। इस बदलाव ने देश में अलग अलग चुनावों की नींव रखी। इस विचार पर बहस 2018 में विधि आयोग की एक रिपोर्ट के बाद तेज हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि अलग अलग चुनाव कराने से खर्च 2 गुना हो जाता है। उदाहरण के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव का खर्च और उसके बाद हुए विधानसभाओं का खर्च लगभग समान था। अगर ये खर्च साझा होता तो ये 50% तक कम हो सकता था। इसके अलावा बार बार आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य रुक जाते हैं। इससे न केवल जनता को नुकसान होता है, बल्कि सरकार की योजनाएं भी प्रभावित होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मौक़ों पर इस विचार को आगे बढ़ाया। 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने कहा था कि एक देश एक चुनाव देश की एकता और विकास के लिए जरूरी है। क्या है विधि आयोग और कोविंद समिति की सिफारिशें? 2018 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव के लिए कुछ ठोस सुझाव दिए। इसके बाद 2023 में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस प्रस्ताव को 2 चरणों में लागू किया जाए। पहला, लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराए जाएं और दूसरा, इन चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएं। इसके साथ ही समिति ने पूरे देश के लिए एक समान मतदाता सूची तैयार करने का सुझाव दिया। समिति ने यह भी कहा कि इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों और राज्यों से व्यापक चर्चा की जानी चाहिए। एक देश एक चुनाव के कई फायदे हैं, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं है। इसके फायदे क्या हैं, अब आइए जानते हैं। पहला है कि खर्च में कमी हो जाएगी। चुनावी खर्च लगभग आधा हो जाएगा। दूसरा है प्रशासनिक लाभ होगा। एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। इसका तीसरा फायदा है आचार संहिता का कम प्रभाव होना। बार बार आचार संहिता लागू नहीं होगी, जिससे विकास कार्य रुकेंगे नहीं। अब समझते हैं इसकी चुनौतियां क्या हैं। पहली चुनौती है कि संवैधानिक संशोधन। इसे लागू करने के लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। दूसरी चुनौती है राज्यों की सहमति। संविधान के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सहमति लेना अनिवार्य हो जाएगा।
तीसरी चुनौती है लॉजिस्टिक चुनौतियाँ। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराने के लिए संसाधन और समय चाहिए। चुनाव आयोग का कहना है कि वे एक देश एक चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ये फैसला विधायिका को लेना है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग के पास इसे संभालने के लिए प्रशासनिक क्षमता है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां और व्यवधान शामिल हैं। सरकार के पक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी इसे गेम चेंजर मानते हैं। उनका कहना है कि इससे देश की जीडीपी 1 से 1.5% तक बढ़ सकती है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय हित का विषय भी बताया है। विपक्ष का रुख अगर देखें हम तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि एक देश एक चुनाव भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ है। उनका तर्क है कि बार बार चुनाव होना लोकतंत्र को जीवित रखता है। एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए कम से कम 5 संवैधानिक संशोधन करने होंगे। इनमें संसद और विधानसभाओं की अवधि और भंग करने से संबंधित अनुच्छेदों को बदलना होगा। इसके अलावा इसे लागू करने के पहले राज्यों और सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनानी होगी। तो ये था आज का विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमने एक देश एक चुनाव के हर पहलू पर चर्चा की। ये प्रस्ताव क्या सच में देश के लिए गेम चेंजर साबित होगा या फिर ये सिर्फ बहस का विषय बनकर रह जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा कि इसमें क्या होने वाला है। आपकी इसमें क्या है राय, हमें ज़रूर बताएं। नवप्रवाह लाइव के साथ जुड़े रहिए। मैं लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार।